कई दिनों से जंगल में बारिश हो रही थी। जैसे कोई चिड़िया अपने घर में बैठी अपने बच्चों के लिए गरम गरम पकौड़े बना रही थी। तभी नटखट तोता चिड़िया के दरवाजे पे आता है। उसके पास एक टोकरी थी। नटखट तोते ने दरवाजे पर दस्तक दी। जैसे ही चिड़िया दरवाज़ा खोलती है और कहती है, अरे नटखट भैया, अंदर आओ। नहीं नहीं बहन, मुझे वापस जाना है। मैं तो ये आम लेकर आया था। मेरे बाग के आम पक चुके हैं, सोचा बच्चों को दे आऊं। तोते भैया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमारा इतना ख्याल रखते हैं। रुक जाएं, मैं अभी आती हूँ। फिर मानो चिड़िया आमों की टोकरी लेके अंदर जाती है और एक बर्तन में पकोड़े भर के बाहर आती है। लो नटखट भैया, मैंने पकोड़े बनाए हैं। मीना बहन को पकोड़े बहुत पसंद हैं। ऐसे मौसम में पकोड़े देख के वो खुश हो जाएगी। फिर नटखट तोता वो पकोड़े लेके वहाँ से चल पड़ता है। उसी जंगल में दो सुस्त कौवे रहते थे जो हमेशा जंगल के परिंदों से लड़ते रहते थे। लल्लू जी, मेरा तो मीठे मीठे आम खाने का दिल कर रहा है। जाके ज़रा मुझे मीठे आम ला के दो। आम? ऐसी बारिश में मैं तुम्हें कहाँ से ला के दूँ? ये तो मैं नहीं जानती, कहीं से भी ला दो, बस मुझे ला के दो आम। मैंने आम खाने हैं। अगर तुमने आम खाने हैं तो खुद जाके तलाश कर लो, मैं नहीं जा सकता। वैसे भी मुझे बहुत नींद आ रही है। ठीक है लल्लू जी, देख लेना, मैं भी अकेले मीठे मीठे आम खाऊंगी। फिर रूबी कवि तेज़ बारिश में अपने घर से निकलती है। वो जानती थी कि उसे मीठे मीठे आम कहाँ मिलेंगे, इसलिए रूबी कवि सीधा तोते के बाग में जाती है। रूबी कवि तोते के बाग में जाकर आम खाने लगती है। मीना, तुम बैठो और पकोड़े खाओ। मैं जब तक अपने बाग का एक चक्कर लगा के आता हूँ। अरे तोते जी, छोड़ो, ऐसी बारिश में कौन तोड़ेगा आपके आम। अरे मीना, तुम नहीं जानती, चोर ऐसे ही मौसम में निकलते हैं। फिर नटखट तोता एक लाठी उठाता है और अपने घर से निकलता है। नटखट तोता दूर से ही रूबी कवि को आम खाते हुए देख लेता है। इसे तो आज छोड़ूंगा नहीं। रूबी कवि भी अपने ध्यान बैठी आम खा रही थी कि पीछे से तोता आकर एक लाठी रूबी कवि के सर पे मारता है। रूबी कवि सीधी नीचे गिर जाती है। हाय तोते, मैं तो मर गई। तुम फिक्र मत करो, आज तो मैं तुम्हें जान से ही मार दूंगा। फिर नटखट तोता रूबी कवि को एक दरख्त से बांध देता है। अब काली कवि, तुम मेरे बाग में काम करोगी, ऐसे तो मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा, चोरनी कहीं की। नटखट भैया, गलती हो गई, माफ़ कर दो ना, एक बार जाने दो मुझे, मैं वादा करती हूँ दोबारा ऐसा नहीं करूँगी। फिर थोड़ी देर बाद जंगल में बारिश भी थम जाती है। चलो फिर जल्दी से सारे पके हुए आम तोड़कर इस टोकरी में डाल दो। तोते भैया, मेरा शोहर मेरा इंतज़ार कर रहा होगा, प्लीज़ मुझे जाने दो। पहले सारे काम पूरे करो, तभी मैं तुम्हें जाने दूंगा। फिर रूबी कवि तोते का सारा काम खुद कर लेती है और पके हुए आम तोड़ तोड़ कर टोकरी में रखती है। आप जाओ, अगर दोबारा यहाँ दिखाई दी तो तुम्हारे पैर तोड़ दूंगा। रूबी कवि रोती हुई वहाँ से भाग जाती है। लल्लू जी, वो गंदे मोटी चोंच वाले ने मुझे बहुत मारा और सारे काम भी मेरे से करवाए। क्या हुआ रूबी? क्या तुम पकड़ी गई थी? हाँ लल्लू जी, मैं तो आराम से आम खा रही थी, पता नहीं वो मोटी चोंच वाला कहाँ से आ गया। फिर उसने मुझे बहुत मारा और दरख्त से बांध भी दिया। लल्लू जी, मैं बदला लूंगी उस मोटी चोंच वाले से। तुम फिक्र ना करो रूबी, मैं देखता हूँ उसे मोटी चोंच वाले को। अब उसे पता चलेगा, उसका एक बड़े चोर का सामना होगा। मैं भी देखता हूँ कि वो मोटी चोंच वाला अपने आम तोड़कर कैसे मंडी ले जाता है। तोते भैया, मैं दाना लेने जा रही हूँ। मानो बहन, सुनो ना,
आजकल मेरे बाग में चोर बहुत आ रहे हैं। तुम ऐसा करो कि मेरे बाग की देखभाल कर लो, मैं शाम को तुम्हें कुछ आम दे दूंगा। फिर ऐसे चिड़िया समझ जाती है और वो तोते के बाग की देखभाल करने लगती है। तोता कुछ आम तोड़कर मंडी ले जाता है और चिड़िया पीछे से जंगल की रखवाली करती है। लल्लू अपने साथ अपने मामा जी को बुलाता है। मामा जी चलो मेरे साथ, आज उस मोटी चोंच वाले को सबक सिखाना है। हाँ हाँ भांजे चलो, मेरा भी आम खाने का बहुत दिल कर रहा है। जो आम चोरी करेंगे वो हम आपस में आधे आधे बांट लेंगे। हाँ मामा जी आप फिक्र ना करो, आज हम उस तोते का बाग ही खाली कर देंगे। फिर लल्लू और उसका मामा दोनों तोतों से बदला लेने के लिए जा रहे हैं। मामा जी वो चिड़िया यहाँ क्या कर रही है? लगता है तोते ने चिड़िया को रखवाली के लिए रखा है। मामा जी चलो अभी हम घर चलते हैं और रात को वापस आएंगे। फिर शाम हो जाती है। चिड़िया बहन, ये लो तुम्हारे आम, अब तुम घर चली जाओ, सुबह फिर आ जाना। अब रात की रखवाली मैं खुद ही संभाल लूंगा। ठीक है तोते भैया, ख्याल रखना। आज तो वो कौवा तुम्हारे बाग के आसपास घूम रहा था। तुम परेशान ना होना मानो बहन, मैंने चोरों का बंदोबस्त कर लिया है। फिर चिड़िया आमों की टोकरी लेकर अपने रास्ते चल पड़ती है। वो घर चली जाती है और नटखट तोता अपने ठेले से एक बड़ा जाल निकालकर अपने आमों के ऊपर डाल देता है। फिर एक लंबी रस्सी से वो जाल बांधकर दूर जाकर सो जाता है। लल्लू जी अब जाओ भी, अब तो वो तोता सो गया होगा। चलो मामा जी चलें। फिर लल्लू कौवा और उसका मामा रात के अंधेरे में निकलते हैं। वो आम तोड़ने लगते हैं। मामा जी यहाँ तो आम खत्म हो गए हैं, चलो अब आगे से तोड़ते हैं। फिर जैसे ही वो दूसरे आमों के पास जाते हैं वो जाल में फंस जाते हैं। रस्सी हिलती है और तोता रस्सी खींच लेता है। दोनों मामा भांजा जाल में फंस जाते हैं। भांजे मैं यहाँ मर जाऊंगा, मुझे बाहर निकालो। मामा जी मैं तो खुद जाल के अंदर हूँ, भला मैं कैसे आपको बाहर निकाल सकता हूँ? फिर तोता अपनी लाठी लेकर वहां पहुंच जाता है। तोते यार, हमने आपस में आधे आधे बांटने थे, इसलिए मार भी आधी आधी होनी चाहिए। तुम फिक्र न करो, अब तुम दोनों मरोगे मामा भांजा। फिर तोता उन दोनों कौवों की खूब पिटाई करता है। यूं उन दोनों कौवों को अपने किए की सजा मिलती है। प्यारे दोस्तों, अगर आप मुझे सुन रहे हैं तो इसका मतलब आपने वीडियो देख ली है, लेकिन ये क्या, आप तो सब्सक्राइब करना भूल ही गए। दोस्तों, हम बहुत मेहनत से आपके लिए वीडियोस बनाते हैं और आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत मायने रखता है। सब्सक्राइब करके कमेंट में डन लिख दें। आप सभी का शुक्रिया।